नई दिल्ली सीट से और साथ ही साथ रमेश बिधूड़ी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे कालकाजी सीट से, जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम आतिशी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा उम्मीदवार है। वहीं से आज रमेश बिधूड़ी जो है नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें कैलाश गहलोत भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बिजवासन सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं गहलोत। प्रवेश वर्मा भी आज अपना जो है नामांकन दाखिल करेंगे नई दिल्ली सीट से, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप देखिए तीन बड़े चेहरे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का आज नामांकन है। बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति और राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कम वक्त बचा है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। 5 फरवरी को कौन दिल्ली के कुर्सी पर बैठता है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इन सब के बीच में दिग्गजों का आज नामांकन है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का नामांकन है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आयुषी का। आयुषी, क्या क्योंकि आप देखिए नामांकन की प्रक्रिया जो है अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से होती है। हमने सीएम आतिशी को देखा कालकाजी से कैसे पहुंची थी, हालांकि पहुंचने तो वो परसों ही वाली थी, लेकिन कल वो नामांकन कर पाती हैं। अलका लांबा ने पहले ही कह दिया था, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं कालकाजी से, कि मैं किसी लोगों के साथ, ज्यादा लोगों के साथ या समर्थकों के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि लोगों को काफी असुविधा होती है। लेकिन बीजेपी तो जानी जाती है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। आज इन 3 दिग्गजों का नामांकन है, कैसे पहुंचेंगे, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही दिल्ली के सियासी पाड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से हमने देखा कि कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया और चुनाव आयोग की तरफ से जो अभी तक चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया है कि 56 नामांकन हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उनमें बीजेपी के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य में चेहरा हो सकते हैं बीजेपी का और हाई प्रोफाइल सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें प्रवेश वर्मा आज नई दिल्ली से नामांकन दाखिल करेंगे। वो अरविंद केजरीवाल के सामने वो मैदान में उतरे हैं। वहीं रमेश बिधूड़ी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सामने मैदान में उतरे हैं कालकाजी विधानसभा सीट से, वो भी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्हें बिजवासना से टिकट दिया गया और वो आज बिजवासना सीट से जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो सबकी नजरें इस पर रहेगी कि आखिर बीजेपी के जो ये दिग्गज हैं वो किस तरीके से नामांकन दाखिल करते हैं, क्योंकि हमने देखा आम आदमी पार्टी में किस तरीके से कल जब सोमनाथ भारती हो गए या आतिशी हो गई जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जब नामांकन दाखिल की थी तो किस तरीके से रोड शो करते हुए जनता का समर्थकों का समर्थन देखने को मिल रहा था। और वैसे ही आज जब अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो कई जो समर्थक हैं उनके, खास तौर पे महिला समर्थक जो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अक्सर महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान रहा है, तो ऐसे में महिला समर्थकों के साथ वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे। लेकिन अगर बात कर ले इन 3 चेहरों की जो बीजेपी से आते हैं और जो दिग्गज हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि वो हाई प्रोफाइल सीट से मैदान में उतरे हैं, तो ऐसे में प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत और रमेश बिधूड़ी जो कि आतिशी के सामने खड़े, ये तीनों आखिर किस तरीके से नामांकन करने जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने बीजेपी का हमेशा से देखा है कि बीजेपी कोई भी चुनाव प्रचार, खासतौर पर चुनाव के दौरान बीजेपी की कोई भी रणनीति होती है, कोई भी गतिविधि होती है, तो वो काफी लाउड होती है, लाउड एंड क्लियर होती है। ऐसे में जब आज वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो आखिर बीजेपी के ये प्रत्याशी जो है वो किस तरीके से जनता के बीच में मैसेज देते हुए अपने विधानसभा में जनता के बीच से किस तरीके से गुजरेंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और अगर बात कर ले कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा समीकरण तय किया गया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर कोई ये चुनाव जीतना चाहता है। और जो उम्मीदवारों की सूची आई है, बीजेपी की तरफ से आई है, कांग्रेस की तरफ से आई है, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 70 नामों का ऐलान कर दिया था, तो ये हम जरूर आकलन लगा सकते हैं कि हर पार्टी जो है हर कैंडिडेट बहुत सोच समझ के सीटों पर उतारी है और हर उम्मीदवार में वो पोटेंशियल जो है वो उनकी पार्टी देख
पा रही है, लेकिन नामांकन दाखिल 10 तारीख से ही शुरू हो गए थे और ऐसे में आज 15 तारीख है। आयुषी, 5 क्योंकि दिनों आप के अंदर देखिए में वक्त लगातार भी जो बहुत कम बचा है। बड़े चेहरे। आयुषी, अब समय बहुत कम बचा है। आज जहां दिल्ली में हर तरफ ठंड की लहर देखने को मिल रही है, हर तरफ पूरे दिल्ली एनसीआर में कोहरा देखने को मिल रहा है, वहां पर सियासी पारा कितना हाई होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि चाहे नई दिल्ली सीट की बात की जाए जहां पर अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति साफ तौर पर इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर सामने आई है और दोनों की ही तरफ से सामने आई है। क्या ये सियासी पारा जैसे जैसे समय ढलता जाएगा वैसे वैसे और बढ़ता जाएगा? जी कंचन, बिल्कुल, चाहे वो नई दिल्ली सीट की बात कर ले जहां पे प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच लगातार जो शब्दों का जंग है वो देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कई तरह के। यहां तक कि आपको बता दें कि चुनाव आयोग तक जो बातें हैं वो पहुंच रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर रमेश बिधूड़ी की बात कर ले, आतिशी की सीट की बात कर ले, हाई प्रोफाइल सीट है, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अलका लांबा एक तरफ कांग्रेस की सीट से वहां चुनाव लड़ रही हैं, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अलका लांबा को काफी सोच समझ के उस मैदान में उतारा। अलका लांबा एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है जनता के बीच की वो जनता के हित के लिए, जैसे उन्होंने नामांकन दाखिल किया लेकिन उनका कहना था कि मैं भीड़ लेके नहीं जाऊंगी ताकि स्थानीय लोगों को दिक्कत नहीं हो, तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर रमेश बिधूड़ी की बात कर ले तो वो लगातार जब जनता के बीच जा रहे हैं, इवन कुछ उनके ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा सियासी पाड़ा जो है वो दिल्ली का बढ़ गया। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार तय की जा भी है, जिस तरह के बयान उन्होंने महिलाओं को लेकर भी दिए हैं वो भी लोगों ने सुना है, वो सब कुछ सामने। लेकिन इन सब के बीच में आयुषी, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, दिल्ली की जनता से बात कर रही है, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है, क्या समीकरण बनते हुए आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है? क्या आतिशी का सीएम बनना आम आदमी पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट में गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब डोर टू डोर कैंपेनिंग, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की जनता इस वक्त क्या कह रही है? दिल्ली की जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है पूरे तरीके से। आपको बता दें, दिल्ली के वोटर्स को हमेशा स्मार्ट वोटर्स कहा जाता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, एमसीडी का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। दिल्ली के वोटर्स हमेशा जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो रिजल्ट में दिखाते आए हैं। और ऐसे में अगर बात कर ले कि पार्टियों की कितनी तैयारी है और मैसेज क्या जा रहा है जनता के बीच, तो आम आदमी पार्टी अपने पिछले 12 सालों के 13 सालों की जो सरकार है उसका हिसाब किताब लेकर जनता के बीच जा रही है। और आतिशी बतौर महिला मुख्यमंत्री जो है एक बड़ा संदेश दिल्ली की महिलाओं के ऊपर एक बड़ी छाप छोड़ी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी लगातार महिलाओं को लेकर कई योजनाएं लेते आए हैं और आपको बता दें कि इस बार महिला वोटर जो है एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में साबित होंगी। महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है लेकिन वो इस बार स्मार्ट वोटर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। वहीं अगर बात कर ले कांग्रेस की या बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार पूरी तरीके से कमबैक करना चाहती है। बीजेपी इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जाए मनीष सिसोदिया हो, आतिशी हो, ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं इनको शिकस्त देने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है। बीजेपी की यही रणनीति है कि चेहरे नहीं बचेंगे तो आखिर चुनाव किस ओर जाएगा और चेहरे कौन होगा। ये बड़े बड़े चेहरे हैं, अपनी अपनी पार्टियों से अलग अलग प्रत्याशी के लगातार तस्वीरें आप देख